की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ प्यारी प्यारी चीजें यार शेयर करने आया हूं। बहुत मेहनत लगा के मैंने आप सभी के लिए कुछ तोहफे तैयार करे हैं। पूरी वीडियो के दौरान यार काफी सारे लिंक्स होंगे जो कि मैं डिस्कस करूंगा, तो कोशिश करना कि वीडियो एंड तक बहुत ध्यान से सुनना, चाहे आप 1x 2.5x 2x पे देखें 1.5x पे देखें, बट ध्यान से सुनना। काफी मेजॉरिटी बच्चों का टर्म 1 थोड़ा सा लो गया है, ठीक है। काफी बच्चों का अच्छा भी गया है, बट मेजॉरिटी ऐसे बच्चे हैं जिनका टर्म 1 थोड़ा सा डाउन गया है। देखो यार, मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस करी थी, आज भी मैं वही चीज बोल रहा हूं, और मैं आज से 2 साल बाद 10 साल बाद भी यही चीज बोलूंगा। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं। मेन चीज ये फर्क पड़ता है क्या तुमने उससे कुछ चीज सीखी। तुम्हारे कम नंबर आए, होता क्या है कि हमें फेलियर हो गया, हम रोने बैठ गए कि यार भैया इतने कम नंबर आ गए, ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। बट एक स्मार्ट बंदा वो रहेगा जो कि ये देखे कि यार मेरे से क्या गलती है। मैं साफ बताता हूँ, मेरे 95% आए थे क्लास 10th में। कौन पूछ रहा है मेरे? नहीं पूछता कोई। अब सीधा पूछते हैं कि भाई क्या चीज करते हो, है ना, क्या चीज आप ये अब क्या आपके। अब मैं कॉलेज में जाऊंगा, मेरे से ये पूछेगा कोई, यार अपनी 10वीं के नंबर बता, 10वीं के टर्म 1 के नंबर बता। अच्छा तू इस वाली कोचिंग में पढ़ता था, इस वाली कोचिंग के इस वाले टेस्ट के बता क्या नंबर है। कोई नहीं पूछता। शॉर्ट टर्म में हमें वो चीज दिखती है, बट बाद में वो चीज नहीं फर्क पड़ती। आप एट द एंड क्या चीज कर रहे हो वो चीज मैटर करता हूँ। बिल्कुल कहीं ना कहीं सीबीएसई की थोड़ी सी गलतियां हैं, थोड़ा सा टफ पेपर भी आया है हमारा, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती शायद हमारी भी रह गई है। क्या पता हमने थोड़े से कम सैंपल पेपर लगाए हो, क्या पता हमने थोड़ी सी कम रिवीजन करी हो, क्या पता हमने भाई सोने में ज्यादा टाइम बिता दिया हो, फोन गेम वगैरह इन सब में टाइम बिता दिया हो सकती हैं ऐसी गलतियां। तो वो गलतियां एक बार सामने लिख लेना और उसको ना रिपीट मत करना अपने टर्म 2 में। अगर तुमने इतना कर लिया तो मेरी जान तुम बहुत अच्छा कर दोगे अपने टर्म। एक चीज सीख चुके हो, पहली चीज आप ये सीख चुके हो कि रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो आपसे नया सवाल नहीं लेगा। पहली चीज आपने ये सीख ली। दूसरी चीज आपने जो सीखी है वो ये सीखी है कि भाई देखो, हमारे लिए हर एक सवाल एक नया सवाल है, हमारे लिए हर एक सवाल एक नया सवाल है। ये चीज आपने अभी सीख ली ना 10th में। आप 11वीं में जाके, होता क्या है कि जब भी आपके सामने एक फेलियर आती है ना, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हमें ऐसी लगती है कि यार कुछ गलत हो गया है, कुछ गलत हो गया है। बट जब हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं ना, तो हमें वो चीज पीछे कहते हैं ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, तो आपको लगेगा यार ये चीज मेरे साथ 10th में हुई थी और इसकी वजह से ना मैं बहुत कुछ चीज सीख गया। तो अब मेरे को 11वीं में इतनी मुश्किल नहीं आ रही जितनी कि और बच्चों को आती थी। के लिए पढ़ लिया, प्रोजेक्ट के पहाड़ था वो पढ़ लिया, तो तुम अब तो तुम्हें एक चट्टान कर रही है बस पार। तो चैप्टर्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। चैप्टर्स इन टर्म 2, मैंने ये देखा कि मैथ्स में आपके 7 चैप्टर आ रहे होंगे, फिर उसके बाद आपके साइंस में 6 चैप्टर आ रहे होंगे, 7 6 एसएसटी में अराउंड 8 चैप्टर्स हैं, इंग्लिश में अराउंड 11 हैं। फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो मोटा मोटा 7 से 8 चैप्टर्स हैं। तो इसी तरीके से हिंदी संस्कृत जो भी आपकी है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। तो मैं एवरेज मान लेता हूँ 7 से 8 चैप्टर आपके यहाँ पे भी होंगे। तो मोटे मोटे 40 चैप्टर्स आपके सामने रखे हैं। पहले आपको क्या करना है कि आपका जो सिलेबस है उसको सामने लिख लेना है। मैंने आपको सिलेबस ऑलरेडी दे रखा है, तो उसके ऐसे लिख लो कि भाई एसएसटी का आपने लिख लिया। एसएसटी करके यहाँ पे मान लो आपके एक चैप्टर लिख दिया, फिर दूसरा चैप्टर लिख दिया, तीसरा चैप्टर लिख दिया, चौथा चैप्टर लिख दिया। फिर आप क्या कर, मैथ्स है, मैथ्स के बाद आप यहाँ पे एक चैप्टर लिख देंगे, यहाँ पे एक चैप्टर, यहाँ पे एक चैप्टर, यहाँ पे एक चैप्टर। ऐसे ही साइंस में आपने ऐसे ऐसे करके चैप्टर लिख दिया, ऐसे ही आपने इंग्लिश में, और ऐसे ही आपने आपके संस्कृत या फिर हिंदी जो भी है उस तरह से आपने जितने भी चैप्टर्स हैं 7 8 10 चैप्टर्स हैं वो सारे लिख लिए। फिर हमें क्या करना है कि भाई अब आता है हमारा डे 1, ठीक है। आप मान लो कल से शुरुआत कर रहे हो या फिर आज से ही शुरुआत कर रहे हो, तो आप दिन के अराउंड 3 घंटे और 3 घंटे 2 स्लॉट्स आप दे रहे हो। तो पहले स्लॉट में यहाँ का कोई एक चैप्टर उठा लिया, दूसरे स्लॉट में यहाँ का कोई एक चैप्टर उठा लिया, जो आपका मन करे वो उठाओ। कभी भी पहले प्री प्लान मत रखो कि मेरे को इस दिन पे ये चैप्टर करना है, ये करना है, नहीं हो पाएगा। क्या पता उस दिन आपका मूड ही ना हो, आपने इंग्लिश लिख रखा है, आपका मूड है साइंस पढ़ने का। उस दिन आराम से सुबह उठेंगे, देखेंगे सामने, अच्छा मेरा ये चैप्टर बचा है और ये चैप्टर बचा है, तो चलो आज इसका ये ले लेता हूं और इसका ये ले लेता हूं। तो यहाँ पे एक ये लिख लिया और एक ये लिख लिया। फिर आप भाई डे 2 में अगर दूसरे दिन उठे तो उस दिन भाई ये मान लो कंप्लीट हो गए, तो इसको ऐसे कट मार दिया। फिर ये एक यहाँ का उठा लिया, एक हमने यहाँ का उठा लिया, फिर यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया। और इस तरह से हम हर एक चीज को, कभी भी पूरे दिन एक चैप्टर नहीं पढ़ना, ये सबसे बड़ी भूल होती है। आपने ये चीज एक्सपीरियंस लेना दम लगा के, ठीक है। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने एक चीज बोली थी, जब आप खेलने जा रहे हो तो उस समय सिर्फ खेलो, और ऐसा खेलो दम लगा के। उस समय दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि यार मेरा वो चैप्टर बचा हुआ है। उस समय ये नहीं कि भाई हम विकेट कीपिंग कर रहे हैं और सामने बैट्समैन खड़ा है और हम बैट्समैन को बोल रहे हैं यार मेरा ना यार एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 रह रहा है और कल वहां पे चेक होना है। तो बैट्समैन कहेगा भाई तू ऐसा कर, तू जाके ना विकेट कीपिंग छोड़, पहले वो चैप्टर कंप्लीट कर। तो इसलिए जो टाइम पे जो चीज कर रहे हो उसमें पूरा एंजॉय करके करो यार, तभी लाइफ का मजा है।
ठीक है, ये मैं चीज़ तुम्हें आगे के लिए भी बता रहा हूँ। जो चीज़ जिस समय पे कर रहे हो उसको उस टाइम पूरा दिमाग लगा के पूरा ध्यान से कट करते रहेंगे। तो ये चार्ट जो है ये आपके टाइम सामने टेबल के सामने लगा हुआ है, ये जब ऐसे कट होता हुआ दिखेगा ना, ऐसे कट हो रहा है, 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 तब एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, माइंड के साथ भैया रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं, रखा था कि नोट्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बट क्योंकि भैया झूठ बोल रहे हो, कहीं नोट्स नहीं है, हमें मिल नहीं रहे, तो मैंने सोचा है कि आप सभी के लिए जो नोट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे मैं डाल दूंगा। डायरेक्ट पीडीएफ के लिंक हो गए, आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, अभी मत भागना। ठीक है, सारे लिंक्स होंगे, सब चीज़ ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रिसिटी जैसे एक रैंडम मैंने चैप्टर उठा लिया जो कि आपके आ रहा है, तो मैं जल्दी से बता देता हूं 1 मिनट में। ये सबसे पहले फ्लो चार्ट होता है नोट्स में, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ओवरव्यू क्या है चैप्टर का। मान लो आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो, तो उससे पहले एक बार जल्दी से देख लो कि यार ये सारी चीजें मेरे को आती है ना, तो इससे आपका फायदा होगा। एक तरह से रिवीजन होगा कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी डेफिनेशन आती है, इलेक्ट्रिक करंट आती है, पोटेंशियल आती है, पोटेंशियल डिफरेंस आती है, तो इस तरह से ये काम आता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये सारे हैंड रिटन प्यारे नोट्स हैं। राइटिंग में थोड़ी सी शायद दिक्कत आए, पर नहीं आनी चाहिए यार, मैंने बहुत प्यारी तरीके से लिखी हुई है। मैं सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसके बारे में डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वो डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, आपका कोई भी एक नंबर नहीं काटेगा और बहुत आसानी से समझ में आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इस पूरी पीडीएफ में जितनी भी मैं आपको दिखाऊंगा सबसे आसान भाषा मिलेगी आपको पूरी यूट्यूब पे, इससे बेस्ट नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो ये सब चीजें हो गई। फिर उसके बाद एक चीज होती है यहाँ पे K3B यार, ये बहुत फेमस है मेरी। K3B मतलब होता है कुछ काम की बात, जैसे हम अंग्रेजी में लिखते हैं ना नोट, हम अंग्रेजी चीज नहीं फॉलो करते, हम अपनी हिंदी भाषा में बनाते हैं, तो हमारे लिए है कुछ काम की बात, तो 3 बार क्या आ गया तो K3B। ये तुम्हारे भैया के यार बस ऐसे ही करते रहते हैं मजे मजे में। तो इस तरह से मैंने कुछ हिंदी में चीजें लिख रखी हैं कि किसी क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बात करें तो ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए दिमाग में। हमारे दिमाग में नहीं आता ना कि यार ये वाला फॉर्मूला कब लगे, हो गया। अब अगर मैं बात करूं इसी तरह से आपके अवर एनवायरनमेंट, ये अवर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है इसके यार मैंने क्या कहते हैं जो आपको पीडीएफ दी थी ना सिलेबस की, उसमें इसका लिखा नहीं हुआ था, तो एक बार नोट कर लेना, ये चैप्टर भी आ रहा है। ठीक है, मैंने वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था एक बार, बट फिर भी अगर कोई बच्चे है तो उसको ये चीज बता देना, आपके दोस्त वगैरह हो तो। हेरिडिटी हो गई, कार्बन कंपाउंड्स हो गया, ये सारे हो गए आपके साइंस के चैप्टर्स। इसी तरीके से आपके एसएसटी के भी सारे नोट्स। अब आता है एक बहुत प्यारी सी चीज जो कि मैंने आपके लिए अभी अभी तैयार करी है, 3-4 दिन लग गए मेरे को इसको तैयार करने में। देखो यार, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नाम सुना होगा, ध्यान से सुनते रहना। आपने प्रीवियस ईयर नाम का क्वेश्चंस का नाम सुना होगा कि भाई ये मान लो 2015 का पेपर है, फिर उसके बाद ये 2016 का पेपर है, फिर उसके बाद ये 2017 का पेपर है, इस तरह से आपके पेपर्स होते हैं। तो ऐसे पेपर तो आपको बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, डिटेल करके टॉपिक वाइज कर दिया है भैया। ये टॉपिक वाइज मतलब क्या होता है? टॉपिक वाइज मतलब ये होता है कि आपके जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें किससे कौन से टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, दूसरे टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, इस वाले टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, ये सब चीजें मैंने एक पीडीएफ में डाल दी है। तो आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने बैठोगे, ये पीडीएफ उठाना, आराम से उठाया, सबसे पहले आपने देखा कि चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर जो भी आप चैप्टर कर रहे हो वो देखा, फिर उसके बाद आप नीचे गए, मान लो आप नीचे जाने के बाद कार्बन पे गए, तो सबसे पहला जो है वो है ए पार्ट। ए पार्ट मतलब मैंने इसका नाम दे दिया कि इस वाली चीज से आपके जो होमोलोगस सीरीज और बेसिक आईयूपीएसी नेमिंग है, ये मान लो ए सेक्शन हो गया, तो इस सेक्शन से कितने सवाल आए हैं वो मैंने यहाँ पे ए में डाल दिए। फिर उसके बाद बी पार्ट कौन सा है? बी पार्ट है आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इससे जितने सवाल आए हैं वो सारे मैंने एक जगह क्यूरेट कर दिए। फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्डिंग से कितने सवाल आए हैं वो एक जगह क्यूरेट कर दिए। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन से कितने सवाल आए हैं एक जगह क्यूरेट। एडिशनल टिप्स सब्जेक्टिव पेपर के लिए, सबसे पहला हैंडराइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि रफ पेपर आपको मिलेगा, तो खूब हैंडराइटिंग में जितना हो सके लिखने की प्रैक्टिस करना। हमें पेपर ऐसा नहीं है कि गंदा लिख के आना है, वहाँ पे हमें सब्जेक्टिव में अच्छा राइटिंग में लिख के आना है। एक लाइन में आपके 8-10 वर्ड्स आए, इस तरह से आप अपनी हैंडराइटिंग को साथ साथ में थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं ना। ये तो आपको पता ही है, ठीक है, 9वीं तक दिया है तो इतनी बड़ी बात नहीं है। डेरिवेशंस और प्रूफ पे थोड़ा ज्यादा हमें ध्यान देना है क्योंकि ये इस साल आ सकते हैं, तो ये हमें समझना है, रटना मत। ठीक है, तुम्हें पता है रटने से कुछ नहीं होगा, तो रटना मत, ये हमें करना है। साथ ही साथ हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है, ये अभी नहीं होगा, ये जब सैंपल पेपर आ जाएंगे उस समय हम कर लेंगे। ये चीजें आपको ध्यान तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देना है।